वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 26 सितंबर 2024 थर्सडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे के लिए हम गोल्ड को किस किस जो है वो एरिया से बाय और सेल कर सकते हैं और गोल्ड का कल के दिन के लिए एक मेजर ट्रेंड जो है वो क्या रहने वाला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो प्रीवियस एनालिसिस अपलोड किए थे मैंने, उस टाइम पे जो प्राइसेस थी वो इस एक अपने एरिया के ऊपर थी। तो मार्केट में ये मूव्स जो हैं वो बाद में आए हैं आज सुबह मॉर्निंग में। तो मार्केट ने फिर अपने इन्हीं एरियाज़ को नए एरियाज़ बना लिए थे। ये जो एरियाज़ थे वो मैंने अपने एक टेलीग्राम का जो मेरा सिग्नल ग्रुप है, ये बेसिकली एक पेड सिग्नल ग्रुप है, मैंने इसके अंदर ये अपने जितने भी एरियाज़ थे वो शेयर किए थे और यहाँ पर बाइंग के और सारी जो चीज़ें हैं सिग्नल्स भी बेसिकली जो है वो दिए थे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज कल के दिन के लिए हमारे पास बाइंग और सेलिंग के एरियाज़ कौन कौन से बन सकते हैं। फिर फर्दर नेक्स्ट हम जो है वो अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर देखेंगे कि हमने आज के दिन में जो है वो कौन कौन से जो है वो ट्रेड्स की थी और उसके क्या क्या जो है वो हमें रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये एक सेलिंग का एरिया है। ये जो एरिया है वो है 2667 से लेके 2668 का तकरीबन 10 पिप्स का ये आपका एरिया है। ठीक है, यहाँ से आप मार्केट को जो है वो एक सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है वो आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक जो है वो इस वक्त मार्केट ने बना दिया है। तो अब यहाँ से भी मार्केट को जो है वो एक दफ़ा सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं, या मे भी मार्केट जो है वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ ये हैं कि इसको ब्रेक कर देंगी। ठीक है, ये जो है वो है 2663 से लेकर 2664 का एरिया। ठीक है, उसके अलावा बाइंग की अगर तो मैं बात करूँ, बाइंग के लिए हमारे पास जो जो एरियाज़ अवेलेबल हैं वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया 2650 से लेकर 2651 का एरिया। सेकंड हमारे पास जो एरिया निकल कर आ रहा है वो ये एक इतना एरिया जो है हमारा निकल के आ रहा है। ये वाला जो एरिया है वह 46 से लेके 48 का एरिया। और इसके ब्रेकआउट के बाद जो हमारे पास सबसे एक बेहतरीन और बेस्ट जो एरिया जिसको मैं कहूँगा वो ये वाला हमारे पास एरिया है, और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी कॉन्टिनेशन मिलेगी। ये मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। ये वाला जो एरिया है वो है 2639 से लेके 2641 का एरिया। अब अगर तो मैं नेक्स्ट डे की बात करूँ तो हमारी जो प्राइसेस हैं वो 70 के एरिया को ब्रेक करके 75 से लेके 85 तक हमारी जो प्राइसेस हैं वो फर्दर इसी वीक के अंदर जा सकती हैं। अभी हमारे पास दो ट्रेडिंग डेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, थर्सडे और फ्राइडे के। ठीक है, कल का दिन भी हमें मार्केट इस जगह को ब्रेक करते हुए नज़र आ सकती है, या फर्दर अगर तो मार्केट इस जगह को ब्रेक करके इन एरियाज़ पर आती है, इन लोस को ब्रेक करके, तो फर्दर हमें यहाँ से जो है वो मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूएशन देखने को मिलेगी। अब अगर तो मैं स्ट्रक्चर की बात करूं और बाकी चीज़ों की बात करूं तो मैं वॉल्यूम्स के ऊपर ही डिस्कशन करूंगा। मार्केट में एक्चुअली इस जगह से जो है वो बाइंग हुई हुई है। ठीक है, इससे कितने पॉइंट से, इवन के इससे कितने पॉइंट से भी और इससे कितने पॉइंट से भी अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स। तो मार्केट जो है वो आपको उसी वॉल्यूम्स के ऊपर ही ट्रेड देते हुए नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आपका जो ये एक आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है ये भी बाइंग का है, और मार्केट अभी भी आपको बुलिश का मूव देते हुए नज़र आ रही है। तो मार्केट के अंदर सेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड जो है वो बुलिश है, गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। मार्केट आपको फर्दर बाय साइड की तरफ मूव देते हुए ही नज़र आएगी। इनफैक्ट अगर तो हमें मार्केट इन इन एरियाज़ के ऊपर मिलती है तो यहाँ से हमारी जो है वो गोल्डन ट्रेड्स जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं, जिनको हम फॉर लाइक 400 पिप्स की, 300 पिप्स टू 400 पिप्स की हमें यहाँ से जो है वो ट्रेड मिल सकती है। इट्स मीन डैट कि हमें यहाँ से $30 से लेके $40 तक का मूव जो है वो मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है, इस एरिया से और फर्दर इस एरिया से। ठीक है, तो अब इन दो एरिया से जो है वो इस तरह का मूव एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर जो गोल्ड है वो बुलिश है, इसके अंदर एक और कुछ बाइंग के एरियाज़ भी निकाल लेते हैं जो हमारे पास एक ये एक मूव आया है, ताकि फर्दर अगर तो मार्केट हमें यहाँ तक वापस इन एरियाज़ के आए बगैर इसी मूव के अंदर से बुलिश निकल जाती है तो उसके अंदर ये 61.8% का एरिया, और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, ये जो आपके पास एक इतना एरिया, ये भी आपका बेस्ट कॉन्टिन्यूएशन का एरिया बन रहा है। मार्केट अगर इस मूव से उठती है तो मार्केट के जो फर्दर टारगेट्स होंगे वो इन हाइस का ब्रेकआउट और इन हाइस के ब्रेकआउट इस जगह तक मार्केट के पास 67 तक का दोबारा आपका टारगेट निकल कर आएगा। ठीक है, और ये जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2653 से लेके 2654 का एरिया। ठीक है, कल के दिन की न्यूज़ के ऊपर भी देखते हैं, उससे पहले अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं आज का दिन हमने कौन कौन से जो है वो ट्रेड्स की हैं। ये हमारी कल की ट्रेड्स थी। आज का दिन जो है हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यहाँ पर बता दिया था कि जो हम जो सेल के लिए ट्राई करेंगे और जो बाइंग के लिए देखेंगे वो मैंने क्लियरली जो है वो यहाँ पर मेंशन की थी चीज़ें, कि हम पहले जो है वो 53 और 54 में से बाइंग की ट्राई करेंगे, और अगर तो वो ब्रेक होगी तो 2650 से हम बाय करेंगे। ठीक है, 2650 पे बाय जो है वो अब मिला है मार्केट में। उससे पहले मार्केट यहाँ पर थी तो इस जगह के ऊपर से हमने ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं 53 54, यहाँ से हमने बाय किया था, और हमारे जो टारगेट्स थे वो 62 तक थे यहाँ तक। ठीक है, और इसका जो एस एल था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 52 का एस एल था।
ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ से ट्रेड दी थी, बाय करवाया था 54 53 से, और जो एस था वो 52 का था, और टी पी 58 और 62 का टी पी। ठीक है, ये वाला मूव हमने यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से कैप्चर किया था इस एक पॉइंट से, और इसका जो है वो हमें रिवॉर्ड यहाँ तक मिला, पहले 58 यहाँ तक, और उसके बाद 62 यहाँ तक। ठीक है, एस एल इसके नीचे था बस हमारा। उसके बाद हमने एक और जो है वो बाय की ट्रेड की थी, जो कि थी 60 से, जो कि आपकी, ये मैंने साथ साथ दिखा भी रहा था खुद की ट्रेड जो मेरी एक्टिव थी यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यू थे, जो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने किया था वो बाय मैंने करवाया था 61 से, 60 के एसएल के साथ, 10 पिप्स का ओनली रिस्क था, और जो टीपी था फर्स्ट टीपी विल बी 65 एंड 67, यहाँ से बाय करवाया था। ठीक है, 60 से, सॉरी 61 से, और ये 60 पे यहाँ पर नीचे इसका एसएल था, और इसका जो टारगेट्स थे वो हमारे 67 65 थे। मार्केट ने हमारे यहाँ पर 3 दफ़ा हमारे वापस से मार्केट एंट्री पॉइंट्स में आके हमें ट्रेड दी है। यहाँ से मैं तो स्कैल्प भी करता रहा हूँ और दूसरी चीज़ें भी एंट्री करता रहा हूँ। ये आज के दिन के ऊपर हमने सिर्फ ये 2 ही ट्रेड्स की हैं, क्योंकि उसके बाद ये सेल का मूव आया, और उसके बाद जो है वो मार्केट दोबारा ये बाय गई, तो ये मूव जो है वो कैप्चर नहीं किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पूरा मूव जो बुलिश का था वो कैप्चर किया। और मार्केट से अगर हम देखें तकरीबन 120 पिप्स का ये मूव बनता है, 130 पिप्स का, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई विदाउट एनी एसएल हमने आज 2 ट्रेड्स की थी। अराउंड लाइक 130 पिप्स जो हैं हमने इसमें से 110 टू 130 पिप्स जो है वो प्रॉफिट किया। तो अगर तो आप इस सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फर्दर गोल्ड के ऊपर अगर तो मैं अब कल की बात करूं, तो कल आपके पास एक पाउल की जो है वो स्पीच है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि 9:20 पे होगी स्टार्ट पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका डाटा, इसका जो मूव है वो एकदम से नहीं आता होता कभी भी। ठीक है, मार्केट इसके अंदर 30 से 40 मिनट की आपकी ये चलती है कन्वर्जेशन उस स्पेसिफिक पर्सन की। जैसे पाउल जो है वो 30 से 40 मिनट की इसकी कन्वर्जेशन चलेगी, उसके बाद जो है इसका डाटा सब कुछ इसका रिलीज़ होगा, जो जो वो मार्केट बोल रहा होगा वहाँ पे वो उसका इफेक्ट आएगा। उसके अलावा कल हमारे पास रात 8:30 बजे, ठीक है, 26 सितंबर को, कल के दिन, थर्सडे के दिन, हमारे पास जीडीपी का डाटा जो है वो आ रहा है, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं 8:30 पीएम पे। तो 8:30 पीएम पे हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मैं बुलिश हूँ गोल्ड के अंदर, मुझे इन एरियाज़ पर मार्केट मिलेगी तो मैं फ़र्दर जो हूँ वो बाय साइड के ऊपर ट्रेड करूँगा। बाकी इंशाल्लाह ताला हम अपने नए एनालिसिस में, अपने डेली एनालिसिस में बात करेंगे गोल्ड के ऊपर फर्दर। कल के दिन के लिए ये ट्रेड एरियाज़ जो है वो हमारे रहेंगे, और ये सेलिंग के एरियाज़ रहेंगे। लेकिन मैं पर्सनली इन एरियाज़ को सेलिंग के ब्रेक होता हुआ देख रहा हूँ। इनफैक्ट अगर तो मार्केट इन एरियाज़ को ब्रेक करती है तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी, इन 2 एरिया से बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी इंशाल्लाह। इस एरिया से तो हमें कंफर्म मिलेगी, बहुत ही एक प्यारी ट्रेड मिलेगी। फर्दर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी एक नई वीडियो में अपने डेली फोकास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।